और जमुई से हूँ। हमारा घर लबेद है जो लखई पंचायत के अंतर्गत आता है। मैं आज के तिथि में अधिवक्ता के रूप में व्यस्ततम अधिवक्ता में से हूँ, लेकिन मुझे समाज की ओर ध्यान गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकालकर हमारे पास अपना वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आने का क्या कारण है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। लखई पंचायत में तो आप जाएंगे देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी गली नाला इस प्रकार है कि आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं हर नाला में चला हूँ, हर गरीब के घर में गया हूँ, उनके आंसू को मैंने देखा है, उनके दर्द को मैंने देखा है। और मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, मैं भावना में बह जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अभी से ही मैं काम शुरू कर दूँ, लेकिन हमारे बीच कानून है या जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें रोक है। उस रोक के कारण, उस अवरोध के कारण विधिवत रूप से मैं कोई काम अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग समझेंगे कि ये मतदाता को बहकाते हैं या अपनी ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ के मतदाता जन जन के लोग अगर चाह लिए, उनकी इच्छा होगी तो उनकी जीत होगी, यहाँ के मतदाताओं की जीत होगी, अवश्य होगी और उनका विकास होगा। मैनिफेस्टो सर क्या आपका? हमारा मैनिफेस्टो है सबसे पहले शिक्षा। मैं जाता हूँ, हर एक घर में देखता हूँ बच्चियाँ बीड़ी बना रही होती हैं, उन्हें देखते ही मेरे आंखों में आंसू आता है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक भी बच्ची को लखई में जो बीड़ी बना रही है मैं नहीं देख सकता। और बीड़ी बनाने का जो यहाँ पर प्रथा है गरीबों के द्वारा, मैं उसे ख़त्म करना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर मैं जाता हूँ, यहाँ के लोग शराब भी पीते हैं, लेकिन मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, वो संयमित रूप से सेवन करें। ये न कि मैं उन पर कोई ब्रेक लगा रहा हूँ, लेकिन एक संयमित रूप से कानून के दायरे में, और यहाँ तक कि शराब का सेवन नहीं करें तो अच्छा है। हमारा बिहार सरकार ने जो प्रपोजल लाया है, जो कानून उसने ये लाया है कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, मैं उसका तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं और मैं उस ओर में काम करता हूं। खैर, इस बातों को भी मैं दरकिनार करता हूं, विशेष रूप से इस पर मैं आगे आऊँगा। और स्वास्थ्य के रूप में तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य का तो कुछ भी कहीं नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं खाट पे सोई है और वो हाफ रही है, आवाज़ तक नहीं निकलता है, लेकिन उसका इलाज करने वाला कोई देखने वाला तक नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा अवश्य ही मुखिया बनूँ, उसके बावजूद भी या ना बनूँ उसके बावजूद भी मैं गरीबों का सेवा करूँगा और उन घरों में जाऊँगा जो इस प्रकार बीमारी से ग्रसित हैं। मैं उनका अपने पैसे से, अपने फंड से, अपने खर्चे से इलाज कराऊंगा। इंदिरा आवास को लेकर सर, गरीबों को जो इंदिरा आवास में तो बहुत यहाँ पे लूट मचा हुआ है। सबों ने यह कहा कि 20,000 30,000 पहले ले लिया जाता है, उसके बाद तो ऐसा भी मकान है जो बना ही नहीं, अधूरा पड़ा हुआ है और पैसा निकाल लिया गया है, जिसे मैंने देखा। आप भी देख सकते हैं, क्षेत्र में घूमिए ना, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। सब आपको सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा। मूसर के घर में, रविदास के घर में, गरीबों के घर में, दलित के घर में बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। वो ऐसे ही खेल रहा है, या तो बीड़ी बना रहा है, या तो काम कर रहा है, या तो गैरेज में काम कर रहा है, या तो मुर्गी पालन में अपना हाथ बटाए हुए है, या तो फिर मैंने यहाँ तक देखा है कि कितने बच्चे बिल्कुल गंदे ड्रेस में हैं और इस प्रकार हैं कि उन्हें कुछ लोग टच नहीं करना चाहता। मैं गोद में उठाता हूँ और उसे कहता हूँ मेरा प्यार तुम्हें मिलेगा और मैं उनके विकास के लिए हर संभव कार्य करूँगा। क्या लगता है इस बार का क्या माहौल है? पहले आप चुनाव लड़े कभी? मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा, फर्स्ट टाइम है। हाँ, और चुनाव लड़ना मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ के गरीबों को देख कर मैं आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा है, और आप इसको इस स्टेटमेंट को रखिएगा फॉरएवर के लिए, कि फंडिंग का एक भी पैसा मैं टच नहीं करूँगा, गरीबों के विकास के लिए मैं काम करूँगा। सर, अपने पंचायत की जनता को सर क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं पंचायत की जनता को संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर मैं जीता तो यह आपकी जीत है, हमारी जीत नहीं है। मैं कहीं से नहीं जीतूंगा, आप जीतेंगे, यहाँ की जनता जीतेगी और उनका विकास होगा, यहाँ का मुखिया जनता बनेगा। अपनी पत्नी का नाम जो प्रत्याशी है? जयंती कुमारी सिंह। क्रमांक संख्या, पत्नी का नाम और आपका चुनाव चिन्ह? जयंती कुमारी सिंह, क्रमांक संख्या 2, ढोलक छाप।